नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। बिहार प्रांत में सुशासन वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके कुशासन की पोल भी खुल रही है। उनके राज्य में सरकारी स्कूलों की क्या दुर्दशा है, वहाँ का जो प्रबंधन है, वहाँ का जो व्यवस्था है, वो खस्ता हाल है। इस बात का खुलासा इंडिया टीवी के संवाददाता और कैमरामैन जब वैशाली और औरंगाबाद जिले में पहुंची तो सरकारी स्कूलों की बदहाली देखकर इंसान विचलित हो जाता है। वैशाली के एक स्कूल में बैठने की जगह नहीं है। एक बेंच पर 4 लोगों को बैठने की व्यवस्था है, उस पर 8 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं। कमरों में फैन की, पंखे की व्यवस्था नहीं है। गर्मी के इस उमस के कारण कई लड़कियां अस्पताल में पहुंच गई हैं। विद्यालय में टॉयलेट की समस्या है, कमी है, जीर्ण अवस्था में है। भवन की कमी है, जिससे एक ही कमरे में 2 क्लास चल रहे हैं, जिसके कारण क्लास व्यवस्थित ढंग से नहीं चल पा रहा है। एक क्लास की आवाज़ दूसरे क्लास में प्रतिध्वन हो रही है। अध्यापक परेशान है। एक क्लास में 11वीं क्लास की छात्रा बैठी थी, उसमें केवल 8 छात्राएं अर्थशास्त्र की थी, बाकी सब दूसरे विषय की छात्राएं थी। जब उनसे पूछा गया, जब कैमरामैन और संवाददाता ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो शिक्षक से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो बोला, आप किसको पढ़ा रहे हैं? तो बोला, हम जो 5 विद्यार्थी हैं अर्थशास्त्र को, उनको पढ़ा रहे हैं। तो बाकी विद्यार्थियों का क्या होगा? तो बोला, क्या करें, जब बैठने की व्यवस्था नहीं है तो कैसे पढ़ाया जाए। इस तरह से छात्राओं के भविष्य के साथ शिक्षा विभाग बिहार द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। इंडिया टीवी के संवाददाता ने जब अध्यापकों से पूछा कि आप लोग इस कमियों को शिक्षा विभाग के संज्ञान में लाए हैं या नहीं, तो टीचर बताए कि उनके संज्ञान में लाया गया है। इसके अलावा लोकल जनप्रतिनिधि से भी बात हुई है, लेकिन कोई भी सुनने वाला एवं व्यवस्था सुधारने के लिए तैयार नहीं है। औरंगाबाद जिले के प्राइमरी स्कूल में जब इंडिया टीवी की टीम पहुंची तो वहां एक जर्जर भवन था, जिसमें पानी का रिसाव होता है। विद्यार्थियों के जान को खतरा है। कक्षाएं बाहर पेड़ के नीचे लगाई जाती हैं। बरसात होने पर कक्षाएं बंद हो जाती हैं। बैठने की व्यवस्था नहीं है। टाट पर बैठकर बच्चे पढ़ते हैं, वो भी अपने घर से ले आते हैं। एक मिडिल स्कूल में इंडिया टीवी की टीम पहुंची तो वहां पर भवन की कमी मिली। बरामदे में बैठाकर कक्षाएं चल रही थी। शिक्षकों का अभाव था। टॉयलेट की व्यवस्था चरमरा गई थी। इस तरह से आगे चलकर इन्हीं बच्चों के कंधों पर देश निर्माण की जिम्मेदारी होगी। जब यह शिक्षित नहीं होंगे तो देश की तस्वीर क्या होगी, इसे आप सोच सकते हैं। शिक्षा विभाग का बजट जो अलॉट होता है वह कहां पर खर्च होता है, इसका जवाब बिहार के शिक्षा मंत्री
विभाग के बड़े अधिकारी और मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी को इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसी लचर व्यवस्था क्यों है, इसमें सुधार क्यों नहीं किया गया है। इंडिया टीवी के संवाददाता द्वारा आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा को इस बात पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि इसके तह तक जाने की कोशिश की जाएगी और एवं सुधार की पहल होगी। यह तो एक राजनीतिक बयानबाजी हो गई। इंडिया टीवी के संवाददाता जब जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से इन खबरों के ऊपर उनका ध्यान आकृष्ट किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। ऐसी हालत हर प्रदेश में है। यह कितना गैर जिम्मेदाराना जवाब था। बिहार में बच्चों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें एवं मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई रिमार्क्स है, कमेंट्स है तो हमारे साथ साझा करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।